एक वोट डालने पे कमल में 5 वोट गिर रहा है। ललटेन पे वोट डालिए, कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है। पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे जो भी है। नमस्कार, दानेशन में आपका स्वागत है। खबर लेकर आए हैं बिहार से, जहां दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होते ही ईवीएम में गड़बड़ी की वीडियो सामने आ रही है। ये वीडियो सामने आ रही है सोशल मीडिया के जरिए। आपको बता दें कि एक गांव वालों ने इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर दिया और हंगामा करने के बाद वोटिंग को रुकवा दिया गया है और प्रशासन पर बीजेपी के साथ मिले हुए होने के आरोप भी सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। आप जानना चाहते होंगे कि ये मामला दरअसल कहां का है, तो आपको बताएं कि ये मामला है दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर जहां शुरू से ही देखने को मिल रही है, वहां अब ईवीएम में गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईवीएम में गड़बड़ी की खूब खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और आज भी सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। दरअसल शुरू से इस बार माना जा रहा है कि महागठबंधन इस बार बिहार के चुनाव में बाजी मार सकता है, लेकिन इस बीच लगातार ईवीएम की जो गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं, उससे एक बड़ा सा सवाल बनता दिख रहा है। आपको बताएं कि आज का सुबह का जो मामला है, ताजा जो मामला है, आज का जो मामला है वो है गरखा विधानसभा क्षेत्र के छपरा मुबारकपुर गांव का। छपरा मुबारकपुर पोलिंग बूथ पर जब लगातार एक वोट जब राजद को पड़ रही थी, तो वो राजद की जगह पहुंच रही थी बीजेपी कैंडिडेट को 5 वोट। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है, जो आपके सामने हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, कि राजद के चिन्ह लालटेन को वोट डालने पर बीजेपी को 5 वोट जा रही हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होते ही पोलिंग बूथ पर यह मामला सामने आया, जिसके बाद गांव वालों ने वोटिंग ना करने और ना ही किसी को वोट करने का फैसला करते हुए प्रशासन और पोलिंग बूथ पर मौजूद सभी अधिकारियों का बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। गांव वाले, आपको जिस वीडियो को हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें गांव वालों का गुस्सा साफ देखने को मिल सकता है कि पोलिंग बूथ पर वो सुबह से गुस्से में है और 7 बजे से 9 बजे तक उन्होंने कोई वोट भी नहीं डलने दी। पोलिंग बूथ पर किस तरह से बवाल हो रहा है, ये आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। निकलो लोग बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वोट डालने पे कमल में 5 वोट गिर रहा है। ललटेन पे वोट डालिए, कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है। पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे जो भी है। पोलिंग बूथ पर लगी सभी मशीनों में गड़बड़ी का दावा गांव वालों के जरिए किया गया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, साफ सुन सकते हैं कि कैसे गांव वालों ने गड़बड़ी भांपने के बाद वोटिंग को रुकवा दिया है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि यहां वोटिंग नहीं करने दिया गया है। 7 बजे से 9 बजे तक सुबह ये मामला जो है सामने आया, जिसके बाद 2 घंटे तक वोटिंग रोकी गई। गांव वालों का आरोप यह भी है कि पूरा प्रशासन बीजेपी से मिला हुआ है और ईवीएम धांधली में प्रशासन और पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारी जिम्मेदार हैं। खुद इस वीडियो में एक शख्स को आप ये बात कहते सुनेंगे। वो शख्स बार बार इस बात को कह रहा है कि प्रशासन और अधिकारी जो हैं वो ईवीएम की धांधली में बीजेपी के साथ हैं। एक बार फिर से आप ये सुने। एक वोट डालने पे कमल में 5 वोट गिर रहा है। ललटेन पे वोट डालिए, कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है। पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे जो भी है। दरअसल आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू होते ही सोशल मीडिया पर ईवीएम की गड़बड़ी वाली वीडियो वायरल हो रही है। पहले चरण में भी बिहार के मुंगेर सदर विधानसभा सीट के एक ईवीएम में, एक बूथ में राजद उम्मीदवार के चिन्ह का लालटेन के आगे का बटन मौजूद ही नहीं था। यह खबर खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि विधानसभा मुंगेर सदर विधानसभा सीट के एक बूथ पर राजद के चिन्ह वाला लालटेन वाला बटन मौजूद ही नहीं था, जिसके चलते 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ऐसे ही मतदान चलता रहा। लेकिन इस मामले में मतदाताओं द्वारा लगातार शिकायतें करने के बाद
लगभग 3.5 घंटे के बाद ईवीएम को बदला गया। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3.5 घंटे तक ईवीएम बिना राजद के बटन के वोटिंग करता रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-3.5 घंटे तक राजद उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला उस पर्टिकुलर ईवीएम पर। इस पूरे मामले में मुंगेर सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए अभियान राजकुमार विद्यार्थी ने चुनाव प्रभारी शिशिर कुमार राजलालू पर एक तरफा मतदान कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब मतदान शुरू हुआ और उनके नाम के आगे बटन मौजूद नहीं था तो इसकी शिकायत चुनाव प्रभारी से की गई थी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रभारी ने मशीन बदले जाने तक मतदान नहीं रोका। उनकी शिकायत को अनसुना करते देख जब स्थानीय लोग गुस्से में आ गए तो लोगों ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद वहां पर ईवीएम को बदला गया। आप साफ देख रहे हैं कि लगातार आरोप लग रहे हैं और आरोप लगातार यही लग रहे हैं कि जो हर जगह बीजेपी की जो विपक्ष पार्टी है उसके ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 1463 प्रत्याशी इस 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 146 महिलाएं हैं और करीब 2.85 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। आज राज्य की राजधानी पटना में सभी 4 दीघा, बांकीपुर, कुम्हार और पटना साहिब विधानसभा में चुनाव होगा। इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा उनमें राजद के तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। तेजस्वी विपक्षी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। तेजस्वी वैशाली जिले की रागपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। तेजस्वी यादव ने मतदान करने के बाद कहा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उम्मीद है वो आज अपनी चुनाव रैलियों में इस पर जवाब देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने लोगों से बड़ी तादाद में मतदान करने की भी अपील की है। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र के इस त्योहार में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें और कोरोना से सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई की व्यवस्था कर सके। आप साफ देखेंगे कि यहां भी जो मुद्दे हैं उन पर तेजस्वी यादव बात करते आ रहे हैं। बिहार चुनाव में शुरू से ही तेजस्वी मुद्दों को लेकर मुखर है, जबकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड इधर उधर की बातें करता दिख रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने 2015 में बीजेपी के सतीश कुमार को हराकर यह सीट फिर से अपनी पार्टी के पाले में कर ली थी। सतीश ने 2010 में इस सीट पर तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। यानी ये जो सीट है वो पहले से ही सारे नेता, बड़े नेताओं की इज्जत इस सीट पर दांव पर रही है। बीजेपी ने इस बार भी सतीश कुमार को ही टिकट दिया है। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव पटना साहिब से, जदयू विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से, बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मधुबन और जेडीयू नेता और राज्य मंत्री रामसेवक सिंह हथुआ से चुनावी मैदान में हैं। पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी इस चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनका प्रमुख रूप से मुकाबला बीजेपी के विधायक नितिन नवीन के साथ होगा। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मतदान करने से पहले कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। पूरे राज्य में बदलाव की गंगा बह रही है।
राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि पूरे राज्य में बदलाव की गंगा बह रही है। बदलाव की गंगा बह रही है। उनके बेटे तेजस्वी यादव राधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में आगे कौन है, इस पर भी हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह के हालात दूसरे चरण में पिछले चुनाव में बनते दिखे थे और इस बार कौन यहां आगे रह सकता है। अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव के इस दूसरे चरण के लिए जो 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव में सीधी टक्कर है। आपको बताएं कि सीधी टक्कर है तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगर आप इस लिहाज से देखें तो पिछले 2015 के चुनाव में दूसरे चरण काफी अहम है। इस बार सबसे ज्यादा 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या कहते हैं आंकड़े, कौन मारेगा बाजी और किन बड़े नेताओं का भविष्य है दांव पर दूसरे चरण में, ये आपको हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में कई आंकड़ों के जरिए। आइए अब समझते हैं कि क्या है आंकड़े और क्या हो सकती है इस बार जनता की मर्जी। आइए समझने की कोशिश करते हैं आंकड़े। दरअसल दूसरे चरण में राज्य के 17 जिलों में 94 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें जनता दल यूनाइटेड की 43, आरजेडी की 56, कांग्रेस की 24, बीजेपी की 46, एलजेपी की 52 सीटें हैं। यानी कुल ये उम्मीदवार इन पार्टियों से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब जानते हैं कि पिछले चुनाव यानी 2015 विधानसभा में यहां क्या हालात थे और क्या असली आंकड़े थे। पिछले चुनाव में 4 बड़े दलों ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, कितने पर जीत मिली थी और क्या था स्ट्राइक रेट। दूसरे चरण में पिछले चुनाव में 94 सीटों पर लड़ा गया था चुनाव, जिनमें जेडीयू ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि इस चुनाव में जेडीयू ने महागठबंधन में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, जबकि आरजेडी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 11 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां सबसे अच्छा रिजल्ट जो था वो आरजेडी का था, जबकि बीजेपी का रिजल्ट यहां सबसे लचर था, क्योंकि बीजेपी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। आप समझ सकते हैं कि यहां जिस दूसरे चरण में जो 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें 2015 में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड आरजेडी का था, जबकि सबसे लचर रिकॉर्ड जो था वो था बीजेपी का। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां इस बार भी महागठबंधन कितना मजबूत रह सकता है। 42 में से 33 सीट जीती थी आरजेडी ने, सबसे अच्छा प्रदर्शन था, और 63 में से सिर्फ 20 सीटें जीती थी बीजेपी ने, सबसे लचर प्रदर्शन था। कांग्रेस का प्रदर्शन भी यहां बीजेपी से बेहतर था। इस चरण में जो दिग्गज उम्मीदवार हैं, जो दिग्गज उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, साथ ही तेज प्रताप यादव, बीजेपी के जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा चुनाव में है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता अमिता भूषण कांग्रेस से और एलजेपी के कद्दावर नेता राजू तिवारी की किस्मत का फैसला भी आज जनता ईवीएम में कैद करेगी।